हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस में। क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स की शुरुआत करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम जानेंगे लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट और रेज क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं, एंगल्स को कैसे मेज़र किया जाता है। बिना देर किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन। इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। इसका क्या मतलब है? पॉइंट वो होता है जिसकी एग्जैक्ट लोकेशंस होती है। ये इसका क्या होती है? एग्जैक्ट लोकेशन होता है। इट हैज़ नो लेंथ, ना इसका कोई लेंथ होता है, ना ब्रीथ होता है और ना थिकनेस होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल है। और इन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन। पॉइंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट से, और पॉइंट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन है। एक डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉइंट्स कहते हैं। आगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, टू पॉइंट बी। द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो सबसे छोटी पाथ होते हैं किससे, किस पॉइंट से? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। कॉल्ड लाइन सेगमेंट। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है हमारा, और ये पॉइंट बी है हमारा। इसको जब आप ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट आप ज्वाइन कर देते हैं, ये क्या हो गया? हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। एक लाइन सेगमेंट, इसको हम रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इसको ऐसे इससे करते हैं, ए बी और उसके ऊपर एक लाइन बना दो, इसको हम बार भी बोलते हैं। ये क्या हो गया? हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे देखते हैं लाइन क्या होता है। और लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। ये जो लाइन होता है वो क्या होता है? कि स्ट्रेट पाथ होता है। दैट एक्सटेंड इनलेसली, ये एक्सटेंड होता रहता है, ये बढ़ता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। इंडलेसली, इसका कोई इंड नहीं है। इंडलेसली, इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में इंडलेस होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉल्ड लाइन। इसे हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट ए है हमारा और ये पॉइंट बी है हमारा। ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, इनलेस एक्सटेंड होता रहेगा, और इस तरफ भी हमारा आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, इनलेस तक एक्सटेंड होते रहेगा दोनों डायरेक्शंस में, ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं।
इसको हम रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ए बी, उसके ऊपर ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन जो इंडलेस तक चले, ए से इंडलेस तक चले और बी से इंडलेस तक चलता ही रहे। नेक्स्ट देखते हैं रे क्या होते हैं। रे, अ रे इज अ पोर्शन of a line that starts at a point, at one point। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। एंड एक्सटेंड endlessly in one direction, in one direction called, इसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। अ रे इज़ अ पोर्शन ऑफ लाइन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट। रे वो पोर्शन ऑफ लाइन होता है जो एक पॉइंट से क्या होता है? स्टार्ट होता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। एंड एक्सटेंड इनलेसली, और वो आगे तक बढ़ता रहता है एक ही डायरेक्शन में, और वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा सन रे हो गया। सन रे जो सूर्य की किरणें होती है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? सन। और उससे जो रेज निकल रही, वो रेज क्या है? हर जगह फैल रही हैं। वो क्या है? इंडलेस है, एक्सटेंड इंडलेसली, वो हर जगह क्या हो रहा है? फैल रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च। जो टॉर्च होता है हमारा, वो भी क्या है? हमारा एक रेज है। उससे जो रेज निकलती है, टॉर्च हमारा क्या है? कि स्टार्टिंग पॉइंट है। जब हम उसमें स्विच ऑन करते हैं तो उससे एक रेज निकलती हैं जो इंड तक वो फैलती रहती हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ए और बी, उसके ऊपर एक ये बना दीजिए एरो टाइप। तो ये जो ए है हमारा, ये हमने यहाँ से, एक हमारा क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट, उस स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा निकल रहा है। और बी क्या? हमारा इंड पॉइंट, इंडलेस पॉइंट है जो आगे तक बढ़ता रह रहा है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये हमारा इसको रिप्रेजेंटेशन हो गया। इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं एंगल। एंगल क्या होता है इसको देखते हैं। एन एंगल is formed by two rays having a common starting point called, उसे हम क्या कहते हैं? एंगल्स कहते हैं। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो और उसके दो रेज निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। एंगल का फॉर्म बनाने, एक कॉमन पॉइंट हो जिससे दो रेज निकले, एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, समझते हैं कैसे ये बनते हैं। एग्जाम्पल, एक ये रे निकला एक पॉइंट से, और एक ये रे निकला एक पॉइंट से, इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं सी, और इसका नाम दे देते हैं बी। ये क्या हमारे, इसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स भी कहते हैं। ये होते हैं हमारे आर्म। क्या होते हैं? आर्म। ये भी हमारे आर्म होते हैं।
और जो ये होता है हमारा क्या होता है, वर्टेक्स होता है। क्या होता है, वर्टेक्स। तो जो बी ए है, बी ए, ये क्या हो गया हमारा, रे हो गया। बी ए ये हमारा क्या, एक रे निकल रहा है, बी ए हमारा रे हो गया। और उसी तरह हमारा बी सी भी क्या हो गया, रे हो गया। बी सी ये क्या हो गया हमारा, रे। अब इनको हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन एंगल ए बी सी। ये जो एंगल मैंने ये बनाया, ये एक सिंबल बनाया, ये किसका सिंबल है, ये एंगल का सिंबल है, जिसमें हम कैसे लिखते हैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी। ये होता है हमारा एंगल का फॉर्मेशन, एंगल का रिप्रेजेंटेशन। आगे देखते हैं, कंपेयरिंग एंगल्स, कंपेयरिंग एंगल्स क्या होते हैं, कंपेयरिंग एंगल, comparing angles means determining which angle is larger or smaller। कहने का मतलब एंगल्स को कैसे मेज़र किया जाता है, एंगल्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, कौन बड़ा है तो कौन छोटा है। तो वही कह रहा है, डिटरमाइनिंग विच एंगल इज़ लार्जर और स्मॉलर। मतलब कंपेयरिंग एंगल्स का मतलब हम किसी भी एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा एंगल बड़ा है तो कौन सा एंगल छोटा है। इसे हम क्या कहते हैं, कंपेयरिंग एंगल कहते हैं, कंपेयरिंग एंगल कहते हैं इसे। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल, ए 90 डिग्री एंगल is larger than 45 डिग्री एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो बड़ा होता है किससे, 45 डिग्री एंगल का। ये हमारा एग्जांपल हो गया। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला आता है हमारा जिसमें ए है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है देखते हैं, an acute angle is greater than 0 degree and less than 90 degree called acute एंगल। इसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 30 डिग्री जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से लेस है, और 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये सभी क्या हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। रिप्रेजेंटेशन, इन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे ये एक हमने एक लाइन ड्रॉ किया, एक ये एक एंगल अप्रोक्सीमेट है, ये लगभग हमारा 30 डिग्री के आसपास है। ये क्या है हमारा 30 डिग्री का एंगल, ठीक। वैसे ही 45 डिग्री का बनाते हैं, ये हमारा 45 डिग्री का, हल्का सा ये थोड़ा। आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके बना सकते हैं, कैसे मेज़र किया जाता है एंगल्स को, कैसे ड्रॉ किया जाता है। वैसे ही 60 डिग्री के बनाते हैं। ये एक्यूरेट नहीं बन रहा है, मैं इसी तरह ड्रॉ कर रहा समझाने के लिए। ये कितने का है हमारा, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री। ये सभी एंगल्स क्या हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बी ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं उसे देखते हैं। एन ऑब्ट्यूस एंगल, एन ऑब्ट्यूस
एंगल दैट आर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। कहने का मतलब है ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हों और लेस देन 180 और 180 से क्या हों, छोटे हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल एग्जांपल जैसे 110 डिग्री, मतलब ये क्या 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, लेस है। एक और लेते हैं एग्जांपल 140 डिग्री, 140 डिग्री। ये भी हो गया हमारा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जिसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ये हो गया हमारा, ये 110, ये क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया हमारा। 140 का देखते हैं। ये हो गया हमारा 140 का। ये भी क्या हमारे ऑब्ट्यूज एंगल हो गए। क्या हो गए, ऑब्ट्यूज एंगल। सी देखते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। ए राइट एंगल that that measure exactly 90 degree, exactly 90 degree called right angle। इसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्टली मेजर हो क्या 90 डिग्री, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 90 डिग्री, और इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, और एक ये रहा हमारा, ये कौन सा एंगल है हमारा, राइट एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल बना है, ये राइट एंगल हो गया। आगे देखते हैं। डी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इसे समझते हैं। अ स्ट्रेट एंगल that that measure exactly 180 degree called straight एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अ स्ट्रेट एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री एग्जैक्टली मेजर हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे 180 क्या हो गया हमारा, स्ट्रेट एंगल हो गया। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, और बीच में ये क्या हमारा एंगल, कौन सा एंगल है, ये हमारा 180 डिग्री का एंगल है ये। समझ में आया। आगे देखते हैं। ई रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, इसे समझते हैं। एंगल दैट
आर ग्रेटर देन greater than 180 degree and less than 360 degree called reflex एंगल। ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से बड़े हों और 360 से लेस हों उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसका एग्जांपल से समझते हैं। 210 डिग्री एंड 270 डिग्री, ये क्या हमारा एग्जांपल हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ये हो गया हमारा, एक लाइन हो गया, एक ये रे निकल गई हमारी। ये कितने का हो गया हमारा, ये जो एंगल है कितने का हो गया, 210 डिग्री का। वैसे एक और देखते हैं। एक ये हो गया लाइन हमारी, और ये हो गई हमारी ये, एक ये रे हो गई, दो रे हो गई। ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, ये 270 डिग्री का एंगल हो गया हमारा। ठीक, ये क्या थे हमारे, रिफ्लेक्स एंगल थे। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, इन्हें समझते हैं। एन एंगल दैट मेजर exactly 360 डिग्री, exactly 360 डिग्री कॉल्ड कंप्लीट एंगल। इन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। ऐसे एंगल जो 360 एग्जैक्टली मेजर हो जाए, एग्जैक्टली एकदम, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, इसका एग्जांपल होगा 360 ही होगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिगर के थ्रू समझाते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा क्या है, एक लाइन है, रे भी कह सकते हैं। और एक ये हमने एक ये ड्रॉ किया, फिर एक ये डॉट डॉट ड्रॉ किया एक एंगल, फिर उसके बाद एक ये हमने ड्रॉ किया। तो ये क्या हमारा, ये 90 डिग्री है, फिर ये 180 डिग्री है, फिर ये 270 डिग्री बना रहा है। ये क्या हमारा 90 डिग्री बना रहा है, ये हमारा 180 डिग्री बना रहा है, और ये हमारा कितना बना रहा है, 270 डिग्री। फिर ये जो मिलता है, ये जो पूरा रे पूरा घूमता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, ये 360 बना रहा है। मतलब यहाँ से पूरा एंगल घूमते 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 यहाँ पे वापस इस पे आ जाए, इसे हम क्या कहते हैं, 360 कहते हैं। वापस घूम के 360 कर गया, मतलब 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। आगे देखते हैं। जी, मेजरिंग एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर, यहाँ पे आर कर लीजिए, प्रोटेक्टर। एंगल्स को कैसे मेज़र किया जाता है, प्रोटेक्टर का यूज़ करके। तो इनको हम समझते हैं। ए प्रोटेक्टर इज अ इंस्ट्रूमेंट। प्रोटेक्टर क्या है, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है। यूज टू मेजर एंगल। हम प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं मेज़र एंगल को मेज़र करने के लिए। इन डिग्रीज, किस में, डिग्रीज में, कितने डिग्री में वो है। तो हम इसको समझते हैं कि एग्जांपल के साथ। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं 70 डिग्री, तो हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। और ले लेते हैं हम 30 डिग्री। अब मेज़र करना है तो हम प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे ये हमने प्रोटेक्टर लिया, इसमें हमें 70 डिग्री मेज़र करना है। तो 70 डिग्री कहाँ है हमारा, ये हमारा 70 डिग्री है।
अब ये 70 डिग्री एक तरह से देखा जाए, ये हमारा क्या बनना है, एक्यूट एंगल बनना है। 30 भी क्या हमारा एक एक्यूट एंगल बनना है। तो इसको हम कैसे मेज़र करेंगे, तो देखते हैं। पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, एक लाइन सेगमेंट, उस पर हम इस प्रोटेक्टर को रखते हैं और उसके इंड पॉइंट को इस वाले इंड पॉइंट के साथ रखते हैं इस पे। फिर हम जहाँ पे ये 70 डिग्री बनना है वहाँ पे एक पॉइंट देते हैं। ये हमारा 70 डिग्री है, तो यहाँ पे एक हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको हम इस लाइन से, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया, हमारा एक लाइन सेगमेंट बन गया। तो ये क्या हो गया, एक ये और एक ये कितने डिग्री का हो गया, हमारा 70 डिग्री का एंगल हो गया। वैसे ही हम 30 डिग्री का देखते हैं। एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, 30 डिग्री का मेज़र करना है, तो हमें इसके एंड पॉइंट पे इस प्रोटेक्टर को रखना है। दोनों एंड पॉइंट पे होना चाहिए, एकदम सेंटर पे होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट वैल्यू होनी चाहिए, एक्यूरेट पे रखना है हमें एकदम। ये हमारा क्या होगा, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे ये हम ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। फिर ये इसे हम ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या बन गया, हमारा 30 डिग्री का एंगल बन गया। ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब मेजरिंग करना है तो अब ड्रॉ करके ही बनाना पड़ेगा। अब इन्हें मेजरिंग करने क्या तरीका है, आप इस पे इस लाइन सेगमेंट पे रखिए एकदम एंड पॉइंट पे। इसके मेज़र करने का मतलब आप इनको मेज़र कीजिए कितने डिग्री का है, ये हमारा 70 डिग्री का है। वैसे ये हमारा कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का है, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आगे देखते हैं। एच पॉइंट, ड्राइंग एंगल्स, एंगल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है मैंने तो ड्रॉ करना बता दिया है, वैसे एक बार और बता देते हैं। ड्राइंग एंगल्स, ड्राइंग एंगल्स मीन्स, इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिंग। कंस्ट्रक्टिंग मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट करना एंगल का ऑफ अ गिवन मेजर यूजिंग, कोई भी हमें एंगल गिवन हो, कोई भी डिग्री हमें गिवन हो, प्रोटेक्टर का यूज़ करके हम उसे ड्रॉ करेंगे। यूजिंग अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, उसे ड्रॉ करेंगे। प्रोटेक्टर, तो एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कितने डिग्री का, ड्राइंग 85 डिग्री एंगल, मतलब 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए। तो 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो एक हम रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे। एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। अब उस लाइन सेगमेंट पे इस पॉइंट को रखिए, इसके एंड पॉइंट पे इसका सेंटर पॉइंट रखिए। फिर हमें कितने का ड्रॉ करना है, 85 डिग्री का। तब 85 देखिए, ये हमारा 80 है, ये हमारा 90 है, तो इसके बीच में हमारा 85 लाई करेगा। तो 85 कहाँ हमारा लाई कर रहा है, ये 85 हमारा कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ पा रहा है, यहाँ पे पा रहा है। बस अब इस पॉइंट से इस एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन हो गया। तो ये बन गया कितने डिग्री का एंगल, हमारा 85 डिग्री का एंगल बन गया। ये कितने डिग्री का है, 85 डिग्री का एंगल हो गया। वैसे देखा जाए ये हमारा कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। यहीं पे ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।